जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा और भौतिक परिवर्तन के गुण और इसके कुछ एग्जाम्पल को आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग आज बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के गुण और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या चीज़ है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार या कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन होता है और पदार्थ पुनः पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ के ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, भौतिक के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कि आखिर भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक देखो, परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग, यानी बदलाव लाना। तो परिवर्तन का तात्पर्य बदलाव। तो यहाँ पे बदलाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक बदलाव, एक होता है रासायनिक बदलाव। तो भौतिक बदलाव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, बदलाव कर दिया है, तो पुनः उस पोजीशन पे आ सकता है जिस पोजीशन से वो गया था। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो पुनः दूसरी जिस पोजीशन से वो गया था उस पोजीशन में नहीं आ सकता। तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक बदलाव कहलाता है। भौतिक बदलाव में क्या है कि मैंने बताया ऐसा परिवर्तन या ऐसा बदलाव जिसमें पदार्थ के आकार यानी उसकी जो साइज़ है, आकार या फिर कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन होता है और पदार्थ को पुनः पुरानी अवस्था में यानी जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो पदार्थ के ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान देना है। अब बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया है तो वो पुनः दूसरी पुरानी वाली पोजीशन पे आ सकता है। तो ये अस्थायी है। अगर स्थायी की बात करें तो अगर वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाए फिर वो पुरानी अपनी अवस्था में ना आ पाए तब उसे हम लोग बोलेंगे स्थायी। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर इसमें अगर कोई वस्तु है अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफ़र हो गई है तो पुनः उसको हम पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। तो इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन अर्थात अस्थायी बदलाव है। इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। और यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय बदलाव का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अगर यहाँ जा सकता हूँ तो पुनः रिवर्स होकर मैं यहाँ पे पुनः आ सकता हूँ। तो ये हमारा होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि हम आगे भी चल सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो ये हमारा होता है उत्क्रमणीय। अगर हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ का जल बनना तथा जल का पुनः बर्फ़ बनना। तो आप बर्फ़ से आप पानी बना सकते हैं और पानी से पुनः आप बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये आपका एक है भौतिक परिवर्तन। और एक दो एग्जाम्पल हम अगर आपको और बता दें तो जैसे कागज़ का फाड़ना, यानी कागज़ जो हम लोग फाड़ देते हैं तो देखते हैं वो फट जाता है, उसके बाद उस पर हम लेई होता है जिसको गोंद कहते हैं, लेई हो गया, या फिर हम लोग टेप से उसको चिपका के पुनः पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। तो कागज़ का फटना भी एक हमारा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल अगर और आपको समझाएं तो फलों का सलाद बनाना। तो फलों का सलाद बनाना भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई फल उसको हम काट देते हैं, दो खंडों में तोड़ देते हैं, तो पुनः उसको हम आपस में जॉइंट करके उस पोजीशन पे हम उसको ला सकते हैं। तो फलों का सलाद बनाना और बर्फ़ का जल बनना, जल का बर्फ़ बनना, या फिर अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था पेपर को फाड़ के पुनः उसको हम लोग जैसे अगर फट जाता है तो पुनः उस पर हम लोग गोंद या फिर टेप लगा के पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। तो ये सभी हमारे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजिंग क्या चीज़ है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल गुणों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अपना मूल गुण ही खो देता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपने मूल गुणों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। अगर कोई पदार्थ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर ट्रांसफ़र होता है और वो पुनः अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं आ पाता है, तो इस तरह का जो बदलाव होता है, इस तरह का जो चेंजिंग आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन के गुणों का,
तो जैसे भी मैंने भौतिक गुण में बताया था भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन था, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि अगर वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो पुनः वो पुरानी अवस्था में वो नहीं आएगा, यानी फिक्स हो गया, स्थायी परमानेंट हो गया है, तो ये स्थायी परिवर्तन है। उसी तरह इसमें अगर आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है, और यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि आगे जाएगा तो पीछे वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने भौतिक में बताया था कि वह उत्क्रमणीय है और रासायनिक में बता रहा हूँ कि अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो आप पीछे भी आ सकते हैं, तो वो उत्क्रमणीय हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर आप आगे जाएंगे तो पीछे आप नहीं आ सकते, तो आपका हो जाता है अनुत्क्रमणीय। अगर हम बताएं आपको रासायनिक परिवर्तन में कुछ एग्जाम्पलों का, तो जैसे दूध का दही बनना, तो अगर आप दूध से दही बना देते हैं तो फिर उसको आप दूध दोबारा नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल के छोटी हो जाती है तो पुनः उसको मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। लोहे में जंग लगना, आप जानते हैं अगर लोहे में जंग लग जाता है तो वो पुराने जैसा लोहा नहीं रह जाता है, वो भंगुर टाइप का हो जाता है, कमज़ोर अवस्था में आ जाता है। उसी तरह लकड़ी व कागज़ का जलना, अगर लकड़ी या कागज़ जल जाता है तो आप देखते हैं वो पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है। तो ये सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बताने का प्रयास किया भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग एंड केमिकल चेंजिंग क्या चीज़ है। अब हम लोग इसी तरह आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।